हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मोड का, जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ का है। क्वेश्चन देखो साइज़ दे रखी है 10 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रिक्वेंसी गिवन है 42, 25, 58, 40। राइट, क्योंकि फ्रिक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। 42 को 42 लिख देंगे, 42 + 25 67, 67 + 58 125, 125 + 40 165। इस तरीके से आपके पास 165 आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया था, कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले n/2 टर्म लगा देंगे। n मतलब 165, 165/2 मतलब 82.5। अब 67 तो छोटा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे 67 छोटा है, मतलब 125 लेंगे। ठीक है, तो 125 के सामने वाली 30 to 40 जो है वो हमारी मीडियन क्लास आ गई। फॉर्मूला लगाएंगे L1 + n/2 - CF/F × I। L1 मतलब क्या, 30 है ना, प्लस n/2 क्या आया हमारा 82.5 माइनस CF ऊपर वाली लेते हैं, बताया था वही वाली नहीं लेते, ऊपर वाली लेते हैं, मतलब -67। फ्रिक्वेंसी वही वाली उसके सामने वाली लेते हैं /58, और क्लास इंटरवल है × 10। राइट, तो क्या हो गया 30 प्लस, है ना, 30 प्लस कैसे करेंगे हम, 82.5 - 67 करना, × 10 करके डिवाइडेड बाय 58 कर देना, तो यू विल गेट 2.67। 30 + 2.67 = 32.67। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम वैसा ही है। ठीक है, तो 8 आपको खुद को करना है। कैसे करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल कर n/2 लगा लेना। n/2 जो भी फ्रिक्वेंसी की टोटल आई है उस पर उसको n मानकर n/2 कर जो भी तुम्हारा आएगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में उससे जो बड़ी वाली है वो देखकर मीडियन क्लास निकालना। फॉर्मूला लगा लेना L1 + n/2 - CF/F × I। CF क्या लोगे, ऊपर वाला लोगे। L1 क्या लोगे, लोअर लिमिट लोगे मीडियन क्लास की। n/2 तो हमने अभी हाल निकाला ही है। F जो होगा उसके जस्ट सामने वाला, और I मतलब जो इंटरवल की गैप है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो सर जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्यूमुलेटिव सीरीज़ का है, मतलब ये स्पेशल सीरीज़ का है। तो क्वेश्चन नंबर 9, राइट, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्पेशल सीरीज़ का है। इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT बुक। राइट, तो हम ये सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, स्पेशल सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, आपको सिंपल कैलकुलेशंस आएंगी। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं कि 18 में क्या गिवन है। 18 में क्या बोला है, आपको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालना है। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल मतलब आपको Q1 और Q3 निकालना है। वी वर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18। राइट, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, Q1 और Q3 निकालना है। राइट, एक्स गिवन है 12, 16, 17, 21, 28, 19, 30, 32। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। n क्या है, टोटल नंबर काउंट कर लो, तो वो है 8। अब Q1 का हमारा फॉर्मूला होता है n + 1/2, दैट इज़ 8 + 1/2, दैट इज़ 2.25। राइट, तो 2.25 मतलब क्या, साइज ऑफ सेकेंड आइटम, पहले तो सेकेंड आइटम, और 2.25 मतलब 1/4। 1/4 किसका चाहिए हमको, थर्ड और सेकेंड आइटम का माइनस करके। ठीक है, सेकेंड आइटम हमारा था 16, प्लस कर दिया 1/4, है ना, उसमें क्या माइनस किया, थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब 17 - 16, तो यू विल गेट 16.25 एज द आंसर। राइट, 1/4 मतलब क्या होता है 1.25, 17 - 16 1, तो 16.25 आ जाएगा आपके पास। नाउ साइज ऑफ Q3 देखते हैं, तो साइज ऑफ 3n + 1/4 होता है। राइट, तो 3 × 8 + 1/4 था आइटम, है ना, तो 3 × 9/4, राइट, मतलब 6.75 आ गया। 75 मतलब 3/4 होता है, तो वही 6 + 3/4 साइज ऑफ n टर्म माइनस 6 टर्म, तो 6 टर्म जो थी वो हमारी थी 28 + 3/4, ब्रैकेट में आ गया 30 - 28, तो यू विल गेट एज 29.5। ये कब करेंगे, जब करेंगे जब पॉइंट में आंसर आएगा। डायरेक्ट अगर तुम्हारी डिजिट ही आ रही हो तो फिर उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
राइट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 एक और देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लोअर और अपर क्वार्टाइल निकालना है। सेम सीरियल नंबर और मार्क्स गिवन है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। राइट, लोअर क्वार्टाइल निकाला n+1/4 आइटम, n कितना है 10, 10+1/4 मतलब 2.75, तो साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 75 मतलब 3/4। अब ब्रैकेट में आ जाएगा थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम जो है वो हमारा क्या है 11 है, तो 11 + 3/4, 17 - 11, तो 17 - 11 6 करोगे, 3/4 × 6, तो यू विल गेट 15.5। इसको अपर क्वार्टाइल देखते हैं, तो साइज ऑफ 3n+1/4 हो गया, 3n+1/4 आइटम हो गया। राइट, तो साइज ऑफ 3, अब n+1 मतलब 10+1/4 आइटम हो गया, 10+1 मतलब 11/4, 11/4 मतलब 33/4, तो 8.25 हो गया। अब साइज ऑफ 8, 25 मतलब 0.25 मतलब 1/4, साइज ऑफ 9 टर्म माइनस 8 टर्म, तो 9 टर्म क्या हो गया 38 - 37, 1/4 38 - 37 तो 0.25 हो गया, और इधर 37 रह गया, तो 37.25 विल गेट द आंसर। राइट, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि डिस्क्रीट सीरीज़ का गिवन है। मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मार्क्स 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 गिवन है। राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, तो 2, 3, 6, 15, 10, 5, 4, 3, 1 है। फ्रिक्वेंसी गिवन है, बताया था जैसे ही कि फ्रिक्वेंसी जैसे ही देख लोगे तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेना। निकाल लो, 2 का 2, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 3 48, 48 + 1 49, n+1 होता है फ्रिक्वेंसी की टोटल, मतलब 49 + 1/2 दैट इज़ 25 टर्म। 25 जो है वो 11 तो छोटा है, तो 26 में आ जाएगा। 26 के जस्ट सामने वाले मार्क्स कितना है, 26 के जस्ट सामने वाला 61, इट मीन्स हमारा मीडियन जो होगा वो 61 होगा। राइट, यहाँ पे हमको लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल भी निकालना है। n+1 मतलब वही 49 + 1, पर क्योंकि ये क्वार्टाइल है तो /4 कर देंगे, तो 12.5 आया। 12.5 अगेन 26 में आएगा, तो अगेन 61 जो हो गया हमारा लोअर क्वार्टाइल, दैट इज़ Q1 हो गया। अब अपन निकालते हैं Q3, तो आगे 3 लगा दो। राइट, तो क्या आ जाएगा 37.5, 37.5 का में आएगा 41 में आएगा, 41 के जस्ट सामने वाले मार्क्स कितने हैं 63। ठीक है, तो 63 विल बी द अपर क्वार्टाइल, दैट इज Q3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 सेम एज इट इज़ है। राइट, तो आपको ये खुद को सॉल्व करना है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्स और एफ गिवन है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेना है ना। एफ की टोटल जो आएगी उसको n+1/4 कर देना, जो भी आया उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना, उससे बड़ी वाली जस्ट उसके सामने वाला जो होगा वो मीडियन आ जाएगा। वैसे ही Q3 में आगे फॉर्मूला में 3 लगा देना, जो भी थर्ड टर्म आएगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में उससे बड़ी वाली डिजिट में देखना, उसके जस्ट सामने वाला मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है। राइट, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है, सीरीज लिख ली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फ्रिक्वेंसी लिख ली, पहले बोला था फ्रिक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालो, 10 10 10 हो जाएगा, 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 40 105, 105 + 25 130, 130 + 25 155, 155 + 15 170। इस तरीके से आपका टोटल जो है फ्रिक्वेंसी की वो आ गई 170 आ गई। Q1 निकाल लो, तो मुझे पहले ही मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज़ में आपको एक फॉर्मूला भी लगाना होता है, और यहाँ n+1 नहीं होता है, यहाँ n/4 होता है। तो 170/4 तो 42.5 ले लिया। 42.5 65 में आएगा, मतलब हमारी क्वार्टाइल क्लास जो गई वो क्या हो गई 20 to 30। फॉर्मूला लगा लो, Q1 = L1 + n/4 - CF/F × I। तो Q1 = 20 प्लस है ना 42.5 CF ऊपर वाला -30/F सामने वाला 35 × 10। तो पहले 42.5 - 30 करना, उसको × 10 कर देना, / 35 कर देना, तो यू विल गेट 23.57। इस तरीके से हमारा Q1 आ गया। उसी तरीके से हम Q3 भी निकालेंगे, सेम 3n/4 कर देंगे, क्योंकि ये 3 है, Q3 निकालना है तो n/4 में आगे 3 लगा देंगे। 170/4 में आगे 3 लगाया, तो यू विल गेट 127.5 आइटम। 1275
0.5 कहाँ आ रहा है, 130 में आएगा तो 4250 हो गया, राइट। तो L1 + 3 n/4 - CF/F इंटू आई, तो L1 जो है वो क्या आया हमारा 40 n/2, n/4 जो था वो तो गिवन था, CF ऊपर वाला ले लेंगे 105/25 इंटू 10, तो यू विल गेट Q3 as 49। इस तरीके से हमें करना रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, जिसमें हमें मोड निकालना है दोनों मेथड से, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड से भी और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी। एज दिया है 15, 16, 17, 15, 16, राइट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 15 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार टेली बार लगाकर 3 लिख दिया। 16 भी 3 बार है तो 3 बार टेली बार लगा के 3 लिख दिया। 17 4 बार है तो 4 बार टेली बार लगा के 4 लिख दिया। 18 1 बार है तो 1 बार लिख दिया। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 4 है, किसकी, 17 की, मतलब मोड क्या हो गया, 17 हो गया। ऑब्जर्वेशन से क्या करोगे, देख लो, ऑब्जर्व कर लो, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा दिख रहा है, 17 दिख रहा है, इट मीन्स 17 विल बी द मोड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 होगा। 24 उसी सिमिलर मेथड से होगा, राइट। तो अब 24 आपको खुद को करना है, कुछ नहीं करना है। 24 में सेम मेथड से करना है कि आपको सबसे पहले देख लेना है, ऑब्जर्व करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है। ऑब्जर्वेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट पर्टिकुलर नंबर विल बी द मोड। वो पर्टिकुलर नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है हमसे, सैलरी गिवन है 2000, 2100, 2400, 2900, 3100, 3300। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 3, 5, 10, 19, 8, 4, राइट। हमें क्या करना है, इसमें मॉडल क्लास निकालना है बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से हमको सबसे बड़ी वो फ्रिक्वेंसी किसकी लगी, 19 सबसे बड़ी है, तो उसके सामने 2900 है, मतलब 2900 विल बी द मोड। इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें हम, तो इसमें सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हमको 30 दिख रही है, तो ऑब्जर्वेशन से पता लग गया कि 66 विल बी द मोड। उसके जस्ट सामने वाला जो एक्स होगा वो मॉड होगा, तो इन दिस मैनर हमें पता लग गया कि 66 जो है वो क्या आएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड से भी करना है, राइट। तो ग्रुपिंग मेथड से भी देख लो, ग्रुपिंग मेथड से कैसे किया है, वही बोला था मैंने, पहले कॉलम में तो फ्रिक्वेंसी लिख देंगे, दूसरे कॉलम में 2 को ऐड करते चलो, 5 + 13, 18 + 20, 21 + 30, 23 + 12 और 4 + 2, ऐसे ऐड करोगे। कॉलम 3 में 3 3 ले लो, 5 + 13 + 18, नहीं सॉरी, कॉलम 3 में एक लीव करके ऊपर का 2 पेयर बनाना है। 13 + 18, 20 + 21, 30 + 23, 12 + 4, ऐसे बनाना है। कॉलम 4 अगर हम देखें तो कैसे, 3 का पेयर बनाना है, 5 + 13 + 18, 20 + 21 + 30, 23 + 12 + 4। कॉलम 5 अगर देखें तो एक को छोड़कर 3 का कॉलम बनाना है, पेयर बनाना है। कॉलम 6 अगर हम देखें तो 2 को छोड़कर 3 के पेयर्स बनाना है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। हाईएस्ट को देख लोगे, फिर एनालिसिस टेबल बनाओगे, जो भी हाईएस्ट होगा तो उसके सामने वाला जो नंबर होगा उस पर टिक करोगे, ठीक है। अगर 3 है तो तीनों पे टिक होगा, 2 है तो 2 पे टिक होगा, फिर जिसकी सबसे ज़्यादा नंबर आ गया दैट थिंग विल बी द मोड, राइट। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। अब कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन नंबर 27 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।